सीता चरित पार्ट 2। सीता चरित पार्ट 2। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो लव कुश जो है आगे कथा कहते हैं कि आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणि मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी जब लगा देने प्रभु का हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। जब तीनों लोग गंगा पार हो गए तो राम जी अपने मन में संकोच करते हैं कि मुझे देने के लिए, इसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब सीता जी ने अपनी अंगूठी चुपचाप उतार कर प्रभु राम के हाथों में रखी कि पियहि की सिया जान निहारी, पियहि की सिया जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, कहेहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गयो अकुलाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब देने लगे तो केवट ने पैर पकड़ करके कहा कि कितने ही संत साधुओं को, हे प्रभु आप पहले नहीं हैं, कितने ही साधु संतों को सेवक ने पार उतारा है। सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। मैंने बहुत से ऋषि मुनियों को पार किया है, सबने मुझे ज्ञान दिया लेकिन किसी ने माया नहीं दी। अब तुमसे भी है तपसीवर, वही उतराई लेना है। अब तुमसे भी है तपसीवर, वही उतराई है लेना। क्या कि मैंने गंगा को पार किया। हे प्रभु अब मैं तुमसे भी वह उतराई लूंगा कि मैंने गंगा को पार किया। तुम भव से पार लगा देना, तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। वही ब्रात श्री भरत से भेटे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। फिर क्या हुआ कि फिर आगे अत्रि से मिल कर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगिनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदितिया उस किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव यह थी, दुष्टा को दंड दिलाना था,
पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदि लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसिनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी, दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। सूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर ना कर लंका लाया, प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर, सदा रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, विरही पुरुषों के सदस्य वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बाल को मार कर उसे बनाया राव। फिर राजा बनते ही वानरपति राजोन्माद आसक्त हुआ, माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय शोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आंख से देखे थे। छुप छुप कर वो संवाद सुना, जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंघनी से धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा नहीं और बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, वैदेही वाही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। तब सीता कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। सीता जी ने कहा कि मैं वही सीता हूँ जिसने शिव जी के धनुष को उठा लिया था, और तू अपने को बहुत बड़ा बलयोद्धा कहता है, उस धनुष को छूने में भी डर गया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु दो टूक तुरंत कर डाला है, जिसने शिव धनुष के 2 टुकड़े तुरंत कर डाले हैं। तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दस बदन से हुए जब भी ये बैन, खग खींच ले उसी क्षण लाल कर लिए ने। बोला जो फिर असभ्यता की, तो चंदा सी रह जाएगी। इस तेज खड्ग की धारा में
तल के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीव के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सियाने चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा कीच। सीता ने कहा कि अरे पापी नीच सुन, सागर हमेशा सागर रहेगा और कीचड़ जो है वो कीचड़ ही। तू बीसों हाथों से अपने यदि खड्ग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को दिखा न पाएगा। अरे नीच, तू मुझे एक तलवार दिखा रहा है, मैं कहती हूँ तू अपने 20 हाथों में 20 तलवारें लेकर एक साथ आ जाएगा, तो भी मेरे सतपन को तू दिखा नहीं सकता है। बंसज पुलिष्ट मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबोता है, अपनी यह लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक, तुझे कोई शंका नहीं है। बेदर्धनि वाली बाणी से अब शब्द निकाले जाते हैं, रहते हैं जिनमें यज्ञ सिलवा वे हाथ खड्ग चमकाते हैं। जिस मुख से वेदों की ध्वनि निकलनी थी और जिन हाथों से यज्ञ को आहुति दिया जाता है, उस मुख से तू उल्टा सीधा बोलकर और हाथ से खड्ग दिखाता है मुझे। शुभ कार्यों का नेता होकर, ब्राह्मण ऊंचे गिने जाते हैं और तू शुभ कार्यों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है। हाँ ब्राह्मण कुल में क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। रावण अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू प्रभु के आगे जाकर के पश्चाताप कर ले। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ या खड्ग तुझे ना तारेंगी, और मक्खियाँ तलक तेरे सबको भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। नहीं तो रावण सुन ले, ये तलवार दिखा रहा ना, ये तलवार तुझे तारेगी नहीं, तेरे सब पर मक्खियाँ भिनभिना कर तुझे धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप, ले बैठा अब अंत में उसे उसी का पाप। इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना यह प्रगट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ, कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान, आई जब वे सामने कर डाला अपमान। बानर मंडल से भरा पुरा, रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वा सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिश नहीं दिया,
श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सदमति ने, कि देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो, तुम उपकारी हो माता के, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई, उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई। नभ चुंबन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो, इन आंखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो, तो जागृति तो क्या सपने में भी, जागने की तो बात छोड़ दो, अगर सपन में कि जागृति तो क्या सपने में भी, प्रभु पद में प्रीति न रखी हो, तो हे माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभिलाष की ढेरी हो। अगर मैंने स्वप्न में भी अपने पति के चरणों में प्रेम नहीं रखा है, तो हे ज्वाला माता मेरा यह शरीर राख की ढेरी हो जाएगा। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। और अगर मैं सच्ची हूँ तो हे ज्वाला माता तुम अपने साथ मुझे जो है लाओ, मुझे गवाही दो। ये कहकर कूदी पावक में, सीता जी ये कहकर के अग्नि में कूद गई। यह कहकर कूदी पावक में, पृथ्वी माता भी दहल उठी। उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटें बहुत तेज होने लगी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु ने कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सिया करो इसे स्वीकार। कि भ्रम भेद विनाशक माया का, भ्रम भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ। तब श्री सीतापति के बाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नवमंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा। नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठा। जय जगत सीता माता की जय। अब विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला ने दी थी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उनको ही बन भिजवाया था। और मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम प्रगटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम। नाम आपकी का भी सुना
हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्राण। यह कह कर बीड़ाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक। इत्तलम सुना कर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली भीगी अखियां से जब देख रहे थे सभी इन्हें, जब देख रहे थे सभी इन्हें, गदगद स्वर से तब प्रभु बोले, रोको ठहराओ अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा, राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। बालकों ने कहा कि हे राजन, आप मौन हो जाइए, क्योंकि हम लोग रुकने वाले नहीं, हम लोग बादल की नाई। साधु कहीं रमते नहीं हैं, हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्यधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाह रहे यहाँ, अब जी उचता तो जाते हैं। जैसे बादल आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार हम एक जगह नहीं रुक सकते। जब तक हमारी इच्छा थी रुके, अब मेरा मन उचता, इसलिए हम जा रहे हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं, जो व्यवसायी गायक जन हैं, धन पर जो कला बेचते हैं। आदेश उन पे लागू होता है जो अपनी कला को बेचते हैं, धन के लिए गाते हैं, कोई धन के लिए नहीं, ना ही हमारा कोई व्यवसाय है। इसलिए कि रोके से रोकती नहीं, रोके से रुकती नहीं, ज्यों गंगा की धार, त्यों ही लचित क्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। ये कहकर लोग कुछ वहां से चल देते हैं, और थोड़ी देर बाद दरवाजे से आवाज आई, सबने सुना कि वो बालक फिर गा रहे हैं कि रघुकुल की शक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें, अनुरक्ति विरक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नवमंडल की उजियाली, सबकी अभिव्यक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जो निष्क्रिय और निरंजन है, निर्मल निर्गुण नारायण है, उनकी आसक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सत्य का जिसमें भंडार सदा, जय का जिसमें आगार सदा, वह विस्तृत व्यक्ति, वह विस्तृत व्यक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। रघुकुल की शक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सब भांति तुम्हें सुख करती हो, मोहन की जीवन जननी हो, मति गति रति भक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। रघुकुल की शक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जय जय सिया राम, जय गुरु।